तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 122 के बारे में। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम की फाइट हो रही होती है मिन्यूक के साथ और मिन्यूक गोल्डन डोर कंपनी का 4th CEO होता है। और खास बात यह होती है कि मिन्यूक भी पहले मिलिट्री में काम कर चुका है, यानी कि मिन्यूक को भी काफी ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फाइटिंग का। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं दो हब्सियों को जो की एक रेस्टोरेंट में बैठ के मस्त खाना खा रहे होते हैं और सोजो पी रहे होते हैं। हम देखते हैं योंगचोल को जो अभी एक पेपर देख रहा होता है और कहता है, सर मैनेजर किम अभी जो मिशन कर रहे हैं। बट टॉम सोजो पीते पीते कहता है, रुक जाओ योंगचोल, खाना खाते हुए बिजनेस की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन योंगचोल बोलना बंद नहीं करता और कहता है, सर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करा और मुझे पता चला गोल्डन डोर कंपनी के जितने भी CEOs हैं वो पहले अंडरवर्ल्ड में काम कर चुके हैं। उन लोगों के तार कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। बट टॉम को इन बातों से फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो कहता है, अबे जाने देना, पहले खाना खा ले। लेकिन योंगचोल अपनी छानबीन में काफी गहराई में घुस चुका होता है और बोल रहा होता है, सर मुझे ये कंपनी कोई मामूली क्रिप्टो की कंपनी नहीं लगती है। मेरे हाथ में जो लिस्ट है इसके लास्ट में जो बंदा है जरा उसको देखो। टॉम कहता है, अबे यार तू ऐसे नहीं मानेगा, ला मुझे दे। टॉम सोजो पीते पीते लिस्ट देखता है और कहता है, ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। जिस बंदे की तू बात कर रहा है हो सकता है किम को उसके साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ किम इस सारे के सारे मामले को खत्म कैसे करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम और मिन्यूक की फाइट चल रही होती है। मिन्यूक उछल के एक खतरनाक सी लात मारता है मैनेजर किम के ऊपर, लेकिन मैनेजर किम अपने दोनों हाथों से उसकी लात को ब्लॉक कर लेते हैं। बट इतने में ही मिन्यूक एक और लात मारता है मैनेजर किम के ऊपर जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए उसको ब्लॉक करने के बावजूद भी मैनेजर किम उस किक की वजह से पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। और वहीं दूसरे सीन में योंगचोल टॉम को बोल रहा होता है, सर क्या आपको सच में लगता है वो बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसको हराने में किम को भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। टॉम कहता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जैसे ही मैनेजर किम लात पड़ने की वजह से पीछे की तरफ जा रहे होते हैं तो मैनेजर किम अपने मन में कहते हैं, इस बंदे ने अपने आप को इस फाइट के हिसाब से पूरी तरह से ढाल लिया है। ये एक के बाद एक लगातार मेरे ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स किए जा रहा है और इस वक्त जो ये मार्शल आर्ट यूज कर रहा है ये एक मिलिट्री मार्शल आर्ट है और ये जो मार्शल आर्ट होता है इसका नाम होता है रॉक मरीन मार्शल आर्ट मुजियाक डो। तो खैर जैसे ही मैनेजर किम ये सारी बात अपने मन में बोल रहे होते हैं इतने में ही मिन्यूक दोबारा से स्पीड में मैनेजर किम की तरफ आता है और उछल के एक और खतरनाक लात मारता है मैनेजर किम के ऊपर। ये लात इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इससे इधर उधर धूल उड़ने लगती है। बट मैनेजर किम को ये लात नहीं पड़ी होती, मैनेजर किम वहाँ से हट चुके होते हैं और ये देख के मिन्यूक बोल रहा होता है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है। क्या तूने अच्छे से मेरे अटैक्स को एनालाइज कर लिया है या फिर तुझे और करना है? तुझे देख के मैं बता सकता हूँ तू भी मेरी तरह पहले मिलिट्री में था। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो बता आखिर तू कौन सी यूनिट में था? क्या तू ब्लैक बैरेट्स में था या फिर UDT में था? मिन्यूक की बात सुन के मैनेजर किम के चेहरे में हल्की सी स्माइल होती है और मैनेजर किम कहते हैं, क्या तू ये जानना चाहता है कि मैं कौन सी यूनिट में था? लेकिन अगर मैं तुझे बता भी दूंगा उसके बावजूद भी तुझे कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं एक ऐसी यूनिट से आया हूँ जिसके काफी सारे राज हैं। और ये कहते हुए मैनेजर किम और मिन्यूक एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं अटैक करने के लिए और एक दूसरे के पास आते ही एक ही स्टाइल में ये दोनों एक दूसरे के पैरों पे लात बजा देते हैं। इसके बाद मिन्यूक मैनेजर किम के सर पे एक लात मारने की कोशिश करता है लेकिन मैनेजर किम उस हमले को ब्लॉक कर लेते हैं। इसके बाद मैनेजर किम भी मिन्यूक के ऊपर काफी सारे अटैक्स की बारिश कर देते हैं बट मिन्यूक भी उन सारे अटैक्स से जैसे तैसे बच रहा होता है और फाइट करते करते मिन्यूक मैनेजर किम को कहता है, ऐसी कोई यूनिट नहीं होती जिसके अंदर सीक्रेट्स नहीं होते, इसलिए मुझे बता आखिर तू कौन सी यूनिट का है? क्या पता हम दोनों एक ही यूनिट से हो सकता है उस यूनिट में मैं तेरा जूनियर हूँ। लेकिन मैनेजर किम मिन्यूक के ऊपर लगातार अटैक्स करे जा रहे होते हैं और इतने में ही इन दोनों के पीछे से एक कार आती है बहुत ही स्पीड में जो कि इन दोनों को बस कुचलने ही वाली होती है। बट मैनेजर किम ऊपर की तरफ हवा में उछल जाते हैं और मिन्यूक भी उछल के साइड आ जाता है और मैनेजर किम जैसे ही उछल के जमीन में लैंड करते हैं इतने में ही एक और कार वहां से गुजर जाती है जहां पे मैनेजर किम होते हैं। अभी देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उस कार ने मैनेजर किम को ठोक दिया है, लेकिन हम देखते हैं मैनेजर किम वहां से भी ऊपर की तरफ उछल गए होते हैं और इस जंप के साथ वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं मिन्यूक के एक लात बजाने के लिए। और जैसे ही मैनेजर किम मिन्यूक के ऊपर ये लात मारते हैं तो ये लात सीधा जमीन में जाके लगती है, यानी कि मिन्यूक भी वहां से हट चुका होता है। और मैनेजर किम मिन्यूक को कहते हैं, ये कहने के लिए माफ करना लेकिन तू मेरी यूनिट में बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर तू मेरी यूनिट में होता तो तू मेरे जोन के अंदर कभी भी एंटर नहीं करता। और मैनेजर किम ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि मिन्यूक अभी उछल के मैनेजर किम के ऊपर एक लात मारने की कोशिश कर रहा होता है। बट इस बावड़े को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि मैनेजर किम का CQC एक्टिवेट है, लेकिन अगर इसकी जगह मैनेजर किम का कोई जूनियर होता तो उसको ये बात अच्छी तरह से पता होती और वो बंदा ऐसी सिचुएशन में मैनेजर किम के पास बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन मिन्युक ने इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होता और जैसे ही वो मैनेजर किम के ऊपर अटैक करने वाला होता है, इतने में ही मिन्युक के जेट कुंडो स्टाइल में इतने रैपट पड़ते हैं कि मिन्युक उन्हें गिन भी नहीं पाता और गिनेगा भी कैसे, क्योंकि CQC एक्टिवेट हो चुका होता है। मिन्युक के लगातार काफी सारे अटैक मारने के बाद मैनेजर किम कहते हैं, और एक और बात, अगर तू मेरी यूनिट का बंदा होता और तुझे पता होता कि मैं यहाँ पे तुझसे OTP मांगने के लिए आ रहा हूँ, तो तू बिना समय गवाए वो OTP चुपचाप से मुझे दे देता। इसके अगले सीन में हम देखते हैं टॉम ली ने अपना डिनर पूरा कर दिया होता है और योंगचोल के साथ वो रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा होता है। योंगचोल टॉम ली को कहता है, सर तो आप कह रहे हो इस लिस्ट में जो आखिरी बंदा है मैनेजर किम को उससे मुकाबला करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना? टॉम कहता है, ऑफ कोर्स, क्या मेरा ये सोचना नॉर्मल नहीं है? जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बात बोलने के लिए मुझे ज्यादा डिटेल्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस आखिरी बंदे की बात मैं कर रहा हूँ वो अपनी पहचान छुपाने के लिए काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है और इसी वजह से मैं कह सकता हूँ वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक होगा। आखिरी वाले बंदे का ना ही हमें नाम पता है, ना ही उसकी बर्थ प्लेस पता है, उसके हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और इन सारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये अंधकार में पैदा हुआ है। इस बंदे की कोई पहचान ही नहीं है, तो इसका खतरनाक होना तय है। योंगचोल कहता है, क्या? आखिर आपका इस बात से क्या मतलब है? जो आखिरी वाला बंदा है उसकी तो सारी की सारी जानकारी यहाँ पे है। आखिरी वाले बंदे का नाम है मिन्युक किम और ये बंदा गोल्डन डोर कंपनी का 4th CEO है, हमें इसके बारे में पता तो है। टॉम कहता है, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसके नीचे जो है, उसके नीचे तो देख सकता है, वहाँ पे लिखा है वॉलेट कीपर। और हम देखते हैं जो लिस्ट योंगचोल के पास होती है उसमें मिन्युक के नीचे भी एक बंदे की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, जो कि सिर्फ ये होती है कि वो आखिरी बंदा वॉलेट कीपर है, यानी कि सारा का सारा गोल्डन डोर का पैसा वही बंदा संभालता है। टॉम की बात सुन के जिनचोल कहता है, तो आप बोल रहे हो ये जो पैसों की रक्षा करने वाला गार्ड है वो बाकी के CEO से ज्यादा खतरनाक है? टॉम एक स्माइल के साथ कहता है, योंगचोल तुझे पता है पैसा डरावना कब बन जाता है? क्या पैसा तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डरावना तब बन जाता है जब तुम उसे उधार लेते हो या फिर तब जब तुम पैसे को चोरी करते हो? नहीं, पैसा तब खतरनाक नहीं बनता, पैसा तब ज्यादा डरावना बन जाता है जब तुम उसको इस्तेमाल करते हो। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ उस लिस्ट में जो आखिरी वाला बंदा है वो एक बहुत ही शैतान किस्म का बंदा है और मुझे पूरा यकीन है जो गोल्डन डोर कंपनी के चारों CEOs हैं वो भी ये बात नहीं जानते होंगे कि वो वॉलेट कीपर कितना ज्यादा खतरनाक है। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं मैनेजर किम ने मिन्युक का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। मिन्युक के मुंह पे एक लात पड़ती है और वो सीधा जमीन में जाके गिरता है और लगभग जमीन में गिर के अनकॉन्शियस हो चुका होता है। मैनेजर किम मिन्युक की कार की चाबी ले लेते हैं और उसी कार की चाबी में होता है OTP। तो खैर मैनेजर किम के हाथ अब चारों के चारों OTPs लग चुके होते हैं और मैनेजर किम खुद से बोल रहे होते हैं, तो ठीक है अब मेरे पास चारों के चारों OTPs हैं, अब मुझे यहाँ से। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक काले रंग की कार आती है और उसके अंदर से बाहर निकलता है टीम लीडर ली। टीम लीडर ली यहाँ पे आते ही मैनेजर किम को कहता है, मैं बहुत जल्दी में यहाँ पे आ रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना था रेड अलर्ट जारी हो चुका है, लेकिन लगता है मेरे यहाँ पे आने से पहले ही फाइट खत्म हो चुकी है। हे, हम लोग तो पहले भी आपस में मिले हैं, है ना? अगर मुझे ठीक से याद है तो जब हम पहले मिले थे उस वक्त मैंने तुम्हें अपना बिजनेस कार्ड दिया था। क्यों, मैंने सही कहा ना? मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे मेरी मुलाकात तुमसे दोबारा हो जाएगी। इतने में ही जो मिन्युक होता है अपनी जगह में दोबारा से उठ जाता है और मैनेजर किम को पीछे से कहता है, हरामजादे, वो OTP मुझे वापस कर। और मिन्युक उछल के आता है मैनेजर किम के ऊपर एक लात मारने के लिए। साथ साथ में मिन्युक बोल रहा होता है, टीम लीडर ली जल्दी से उसको पकड़ ले, हमें उससे OTP लेना है। लेकिन टीम लीडर ली बिल्कुल मिन्युक के बगल से निकल जाता है गोली की रफ्तार से और एक ही झटके में मिन्युक की गर्दन उड़ा देता है। और ऐसा टीम लीडर ली ने बिल्कुल रिलैक्स मोड में करा होता है जैसे उसके लिए एक बच्चों का खेल है। और इसी के साथ मिन्युक की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और टीम लीडर ली कहता है, 4th CEO मुझे डर है, तेरा काम अब यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद टीम लीडर ली मैनेजर किम को देखते हुए कहता है, तुमने सारे CEOs से उनके OTPs ले लिए, काफी ज्यादा दिलचस्प बात है ये। सच में तुम्हें देख के मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सच में एक कमाल के इंसान हो। तुम्हारी स्किल्स बहुत ज्यादा लाजवाब हैं और इसीलिए चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ वॉलेट का जहाँ पे सारे के सारे पैसे रखे हुए हैं। इसके बाद टीम लीडर ली मैनेजर किम को गोल्डन डोर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में लेके आता है जो कि काफी ज्यादा आलीशान लग रही होती है। और अभी मैनेजर किम और टीम लीडर ली खड़े हुए होते हैं एक बहुत बड़े लॉकर के सामने। टीम लीडर ली मैनेजर किम की तरफ स्माइल करके देखता है और कहता है, इस लॉकर को खोलने का सुनहरा मौका मैं आपको देना चाहता हूँ सर, और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी चीज आप पाना चाहते हो वो आपको अंदर मिल जाएगी। और जैसे ही मैनेजर किम लॉकर खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ अंदर सिर्फ एक मोबाइल फोन होता है। मैनेजर किम कहते हैं, तो ये है वो खजाना जिसकी तू बात कर रहा था, एक मोबाइल? टीम लीडर ली कहता है, हाँ
वो जो मोबाइल है उसमें सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट हैं। पहला पासवर्ड डालने के लिए आपको पहले CEO का OTP इस्तेमाल करना होगा। ऐसा करके जैसे ही आपका अकाउंट ओपन वहाँ पे होता है उसके बाद आपको वहाँ पे सेकंड और थर्ड CEO का OTP डालना है और फाइनल एक्टिवेशन के लिए आपको डालना है वहाँ पे फोर्थ CEO का पासवर्ड यानी कि OTP। एक बार जब तुम ये सारा का सारा प्रोसेस पूरा कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे पूरे के पूरे 100 बिलियन वॉन। और मैनेजर किम ने सारा का सारा प्रोसेस पूरा कर लिया होता है और टीम लीडर ली मैनेजर किम को कहता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी लाइफ अब पूरी तरह से सेट हो चुकी है, लेकिन अब भी बस एक चीज बाकी रह जाती है। तुम्हारी लाइफ तब जाके सेट होगी अगर तुम ये सारा का सारा पैसा यहाँ से लेके जाने में कामयाब रहे। मतलब कि टीम लीडर ली कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बेको हाम का सीन, जहाँ पे टॉम ली के टेबल के ऊपर जहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ होता है उसके नाम के ऊपर एक कार्ड गड़ा हुआ होता है। टॉम उस कार्ड को बाहर निकालता है और देखता है वो होता है गोल्डन डोर कंपनी का। ये सब कुछ देख के योंगचोल कहता है ये काफी ज्यादा अजीब बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम यहाँ से बाहर गए थे तो हमने दरवाजा लॉक करा था और अभी यहाँ अंदर आते हुए भी हमने दरवाजे को चाबी से अनलॉक किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्ड यहाँ पे कैसे आया। ये सब कुछ देख के मुझे जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। लगता है इस बार हमने सच में किसी ऐसे से पंगा ले लिया है जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन टॉम के चेहरे में अब भी स्माइल होती है और वो कहता है योंगचोल, मैनेजर किम को कॉल मिला, उसे बोल वो जो कुछ भी कर रहा है उसे जल्दी से खत्म कर और एक डिफेंसिव पोजीशन में आ जा, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत ज्यादा तगड़ी फीलिंग आ रही है। क्योंकि जो लिस्ट में लास्ट वाला बंदा था मुझे लगता है वो मैनेजर किम के लिए परेशानी बन सकता है अगर मैनेजर किम ने उसको सीरियसली नहीं लिया। और हम देखते हैं मैनेजर किम और वो लास्ट वाला बंदा एक दूसरे के आमने सामने ही होते हैं। श्वेन ली यानी कि टीम लीडर ली मैनेजर किम को बोल रहा होता है ओह, क्या तुझे नहीं पता था कि मैं ही वॉलेट कीपर हूँ? तो खैर अब तो तुझे पता चल ही गया होगा। तो क्या अब हम दोनों अपना कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करें? लेकिन इससे पहले कि हम दोनों फाइट करें मैं तुझे कहना चाहता हूँ। बट मैनेजर किम श्वेन ली की बातें नहीं सुनते और एक बहुत ही खतरनाक सा मुक्का मारते हैं बहुत ही स्पीड में श्वेन ली के, जिसे श्वेन ली अपने दोनों हाथों से ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन ये मुक्का इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि इसे ब्लॉक करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ होता और अच्छी तरह से ब्लॉक करने के बावजूद भी श्वेन ली के मुंह से खून निकलने लगता है। और इसी के साथ साथ मैनेजर किम कहते हैं तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब मैं तुझसे पहली बार मिला था तो मुझे तुझे देख के ही पहली बार ही पता चल गया था, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि तू वॉलेट कीपर होगा। और हाँ, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि ये वॉलेट ओपन कैसे होता है। और तेरी जानकारी के बदले मैं भी तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुझे बताना चाहता हूँ किसी भी वॉलेट को खोलने के लिए उसकी चाबी चाहिए होती है, लेकिन तुझे खोलने के लिए मुझे किसी चाबी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुझे तोड़ने वाला हूँ। लेकिन यार जो बंदा मैनेजर किम के सामने है ना वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। ये बात खुद टॉम ली ने भी कही है और मैनेजर किम को भी पहली बार में ही पता चल गया था जब मैनेजर किम ने इसको देखा था। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं मैनेजर किम ने जो अभी इसके मुक्का मारा था वो मुक्का मैनेजर किम के अब तक के सबसे ज्यादा खतरनाक मुक्कों में से एक है और इसी वजह से श्वेन ली का भी डिफेंस काम यहाँ पे नहीं आया। हम देखते हैं श्वेन ली की आंखें अभी लाल हो चुकी होती हैं और एक मुक्के से ही वो हाँफने लगता है और श्वेन ली अपने मन में बोल रहा होता है सच में ये काफी ज्यादा डरावना है, मैं बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक कर पाया हूँ। और मुझे लगता है अगर श्वेन ली इस अटैक को ब्लॉक ना करता तो श्वेन ली की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती, क्योंकि ये मुक्का मैनेजर किम सिर्फ उन्हीं लोगों के मारते हैं जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।